हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता जी। दोस्तों, शीतला अष्टमी है दोस्तों, वो होली के 8वें दिन मनाई जाती है, जिसे बसोड़ा के नाम से भी जाना पूजा जाता है। कुछ जगह पर यह बूढ़ी बासड़ा के नाम से भी मनाई जाती है। और इस दिन ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस दिन शीतला माता की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है दोस्तों। साथ ही रोग दोष भी दूर होते हैं, क्योंकि शीतला माता आरोग्य की देवी हैं। इस दिन को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं या पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इन जरूरी नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए दोस्तों, कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, साल 2026 में शीतला अष्टमी किस दिन है और यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, और शीतला माता की पूजा में किन किन सामग्रियों का भोग लगता है। हमारे देश में कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी की जाती है। और इस दिन जिस तरह से शीतला माता के अष्टमी के दिन की पूजा की जाती है, वही पूजा इन 2 दिनों में कर ली जाती है। इस बार चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को यानी 10 मार्च दिन मंगलवार को यह पड़ रही है। सप्तमी तिथि मंगलवार को देर रात यानी 1:54 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों, यानी अष्टमी तिथि 11 मार्च दिन बुधवार को 1:55 से जिस समय तिथि की शुरुआत होती है उस समय से शुरू होगी, और 11 मार्च दिन बुधवार को पूरा दिन अष्टमी तिथि रहने वाली है दोस्तों। और अष्टमी तिथि का जो समापन होगा दोस्तों, वो 12 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:19 पर होगा। ऐसे में हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 11 मार्च दिन बुधवार को शीतला अष्टमी है दोस्तों। इसी दिन शीतला माता की पूजा करके भोग लगाया जाएगा, और जो भी व्रत रखेंगी महिलाएं, जो भी रखना चाहती हैं, वे उस दिन व्रत रख सकती हैं। शीतला माता की पूजा में माता का भोग अर्पित करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोस्तों माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक, यानी सूर्य देव की जो पहली किरण निकलती है तब तक, उससे पहले पहले आप शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। हालांकि इस दिन शीतला माता के दर्शन करने के लिए या उनकी पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ दोपहर 12 बजे तक रहती है, यानी दोपहर 12 बजे तक भी आप अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अब अगर बात करें सबसे शुभ मुहूर्त की, तो बुधवार के दिन सुबह 5:06 से 5:54 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा दोस्तों, और सूर्योदय होगा 6:43 पर। यानी इस समय तक आप शीतला माता की पूजा या भोग जो भी हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह 9:11 तक वज्र योग रहेगा दोस्तों। इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन ध्यान देने वाले कुछ आवश्यक बातों या कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो अष्टमी तिथि के दिन अर्पित किया जाने वाला जो भोग होता है वो सप्तमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर बनाया जाना चाहिए, जिसे आप सप्तमी तिथि के रात को भी बना सकते हैं। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन सुबह जब शीतला माता की पूजा कर ली जाती है या भोग अर्पित नहीं किया जाता है,
तब तक मुंह जूठा नहीं किया जाता है। शीतला माता को नीम बहुत प्रिय है दोस्तों। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालकर अगर स्नान करें, पूजा में नीम की टहनी रखें या नीम के पेड़ की पूजा करें, तो नीम के पेड़ की जड़ में ठंडा जल अर्पित करें, तो ये सब करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। और शीतला माता की पूजा करने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करें दोस्तों, क्योंकि शीतला माता को पवित्रता बहुत अधिक प्रिय है। और घर का कोना कोना साफ रखें। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आप नीम के पत्तों से बना हुआ तोरण भी बांध सकते हैं दोस्तों। ठंडा जल माँ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें लेकिन जल एकदम शीतल हो। गुनगुना या गर्म जल शीतला माता को अर्पित करने से शीतला माता जो है उनका प्रकोप हमें भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो पूजा करने के बाद माता को अर्पित किए जाने वाले जल में कुछ बूंदें घर के हर कोने में छिड़कें। यानी अगर आप आस-पास के मंदिर में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के लोटे में कुछ जल आप अवश्य बचा लें और वो अपने घर ले जाकर अपने परिवार के सदस्यों की आंखों पर भी लगाएं, खुद की आंखों पर लगाएं। और इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ठंडा भोजन या जल का दान अवश्य करना चाहिए दोस्तों। इससे ये बहुत पुण्य का काम माना जाता है। क्योंकि और बिल्कुल नहीं करना है तो शीतला अष्टमी के दिन घर में आग जलाने वाला कोई भी काम करने से बचना चाहिए दोस्तों। मान्यता यह है दोस्तों कि इस दिन घर में अग्नि प्रज्वलित करने से माता शीतला जो है वो नाराज हो सकती हैं। अगर गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अष्टमी की पूजा जिनके घरों में होती है उनके यहाँ पर तो इस दिन ठंडा और बासी भोजन ही किया जाता है। सुई धागे का काम करने से बचना चाहिए दोस्तों। जो भी व्रत करती हैं महिलाएं, व्रती होती हैं, खास तौर पर उन्हें सिलाई कढ़ाई ऐसे काम नहीं करने हैं। तामसिक चीज़ों का सेवन या स्पर्श उन्हें छूना भी नहीं है, भूलकर इस दिन नहीं करना है। और कई जगह पर तो शीतला अष्टमी के दिन मतलब है जो महिलाएं सिर से स्नान नहीं करती हैं दोस्तों, और ना ही कपड़े आदि धोती हैं, क्योंकि इस दिन शरीर पर तेल लगाने या तेल की मालिश आदि करने से भी बचना चाहिए दोस्तों। यदि महिलाओं को शुद्धि के लिए स्नान करना इस दिन आवश्यक हो तो सिर से तो आप केवल सादे पानी से सिर धोकर फिर शीतला माता की पूजा कर सकती हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद यह आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके, बाय बाय।